जब जरासंध और म्लेच्छराज काल यवन दोनों एक साथ मथुरा पर आक्रमण करते हैं। एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण किया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, और एक तरफ से 6 अक्षौहिणी सेना लेकर काल यवन ने आक्रमण किया। उस समय भगवान ने श्री बलदाऊ भैया से कहा, भैया युद्ध बड़ा भयानक होगा, दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं, किधर किधर हम लड़ाई करेंगे, और कहीं इस लड़ाई में प्रजा की हानि न हो, प्रजा को कष्ट न हो, इसलिए प्रजा को सुरक्षित करना आवश्यक है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया जो तुम्हें अच्छा लगे, जो उचित हो वो करो। तो भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया, और भगवान के संकल्प मात्र से समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी प्रकट हो गई। बनाना नहीं पड़ा। मथुरा में बैठकर भगवान ने संकल्प किया इस द्वारिकापुरी को प्रकट करने के लिए। 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी भगवान के संकल्प से स्वर्णमयी दिव्य प्रकट हो गई। और फिर भगवान ने अपने संकल्प से संपूर्ण मथुरा की प्रजा को उठाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया। संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी बन गई, और भगवान के संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र माने केवल सोचने से, कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान ने सोचा कि ऐसा हो जाए, बस हो गया। यही भगवान की संकल्प शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम है सत्य संकल्प, जिनका संकल्प कभी असत्य होता ही नहीं। सत्य काम सत्य संकल्प, ये भगवान का नाम है। सत्य काम माने जो कामना करें, जो इच्छा करें वो सत्य हो जाए, और जो संकल्प करें वो सत्य हो। तो रातों रात संपूर्ण द्वारिकापुरी बनकर के तैयार हो गई, और संपूर्ण प्रजा को भगवान ने द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। तो भगवान के संकल्प से प्रजा की रक्षा के लिए इस पुरी को भगवान ने प्रकट किया, स्वर्णमयी पुरी। द्वापर युग में देवराज इंद्र की अमरावती स्वर्ग नगरी से भी ज्यादा वैभव संपन्न ये द्वारिकापुरी भगवान की। और स्वर्ग में जो इंद्र की सभा, सुधर्मा सभा, वही सुधर्मा सभा द्वारिकापुरी में भगवान की सभा, जिस सभा में भगवान विराजते और धर्मशास्त्र की, ज्ञान वैराग्य की, विविध विषयों की चर्चा होती, ऐसी पावनपुरी श्री द्वारकापुरी। ऐसी द्वारिकापुरी में आकर हम लोग 7 दिनों तक निवास करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। तीर्थ में पवित्र भाव से जाए तभी तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में पूर्ण पवित्रता का पालन करें। तीर्थ में रहने वाले जो निवासी हैं वो कैसे भी हों, उनकी निंदा न करें। अगर आप तीर्थ में गए और वहां तीर्थ के किसी लोकल व्यक्ति की आपने निंदा की, ये लोग तो बड़े अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बोले आपको तीर्थ में जाने का फल समाप्त हो गया। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, जो वहाँ के पंडा पुरोहित हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उन सब के अंदर श्रद्धा भाव रखो। उनके दोष का वर्णन मत करो। दोष दर्शन किया तो उनके दोष दर्शन से तुम्हारे अंदर दोष आ जाएगा। तीर्थ में रहने वाले जो हैं वो सब भगवत रूप हैं, ये भावना करनी चाहिए। तीर्थ में रहकर आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए। तीर्थ में रहकर किसी के साथ कपट, झूठ
असत्य, अनुचित व्यवहार अगर आपने किया तो तीर्थ का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। और तीर्थ में कोई अगर अपराध किया, तीर्थ में कोई पाप हो गया आपसे, तो वो पाप वज्रलेप हो जाएगा। अन्यत्र व्यक्ति पाप करे तो तीर्थ में जाने पर वो पाप नष्ट हो जाता है। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में व्यक्ति पहुंच जाए तो तीर्थ यात्रा के द्वारा उसका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ देशे कृतम पापम, तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप किया तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बहुत सावधान रहना चाहिए। तीर्थ में रहकर पवित्र भाव से हम अपने आप को भगवत भाव से जोड़ें, यही तीर्थ में जाने का फल है। और तीर्थ की जो महिमा है, तीर्थ में जाने का जो फल है, परम फल यही है कि हमारे पूर्वकृत पाप नष्ट हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो।